We completed property number 5. Property number 5 क्या थे? इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a f of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a f of a minus x dx. इसका प्रूफ हो गया था. When lower limit is 0, x can be replaced by upper limit minus x. यदि लोअर लिमिट 0 है तो x के जगह पर a माइनस एक्स रख सकते हैं. द आंसर रिमेन्स सेम. इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a f ऑफ x के जगह पे f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स. इससे सिमिलर प्रॉपर्टी 6 नंबर के इंटीग्रेशन लिमिट a to b f of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट a to b f of a plus b minus x dx. x can be replaced by lower limit plus upper limit minus x. x के जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स लिखने के बाद में आंसर चेंज नहीं होता. द आंसर रिमेन्स सेम. तो प्रूफ में सबसे पहले लेंगे LHS. LHS है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a f of x dx. अपने को f of x के जगह पर f of a माइनस a प्लस बी माइनस एक्स होना, a प्लस बी माइनस एक्स. तो सब्सटीट्यूशन लेंगे, पुट x इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी. x होना तो वेरिएबल चेंज करके सब्सटीट्यूशन लेते हैं. तो पुट x इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी. a प्लस बी माइनस एक्स होना तो a प्लस बी माइनस टी रखना है. a कांस्टेंट टर्म है, b कांस्टेंट टर्म, यानी dx इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस 1 इंटू डी टी. a प्लस बी माइनस टी की डेरिवेटिव माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इंटू डी टी. डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी. सब्सटीट्यूशन आ गया कि लिमिट चेंज करना पड़ता. लोअर लिमिट है a, वेन x इक्वल टू a, यहाँ पे a रखेंगे तो a इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी. a कैंसल, माइनस टी ट्रांसफर यानी t इक्वल टू b. न्यू लोअर लिमिट हो गई b. बाद में वेन x इक्वल टू b, अपर लिमिट है b, यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू b, b इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी. b कैंसल, माइनस टी ट्रांसफर किया तो t इक्वल टू a. इंटीग्रेशन में लिमिट a टू b, इट बिकम्स b टू a. इंटीग्रेशन की लिमिट a टू b की जगह न्यू लिमिट आएंगे b टू a. एंड फॉर इंटीग्रेशन लिमिट a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट चेंज करना है, x की जगह पर a प्लस बी माइनस टी रखना है, dx की जगह लिखना है माइनस डी टी. इंटीग्रेशन लिमिट a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन a टू b के जगह पर आ गए b टू a. लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन b टू a f ऑफ x, x मीन्स a प्लस बी माइनस टी, dx, dx मीन्स माइनस डी टी. बाद में माइनस साइन कॉमन, यानी माइनस इंटीग्रेशन लिमिट b टू a f ऑफ a प्लस बी माइनस टी डी टी. अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 2. प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? इंटरचेंज ऑफ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंजेस द वैल्यू इन साइन. लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन b टू a की जगह a टू b की है तो माइनस साइन कैंसिल, माइनस साइन कैंसिल, a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस टी डी टी. प्रॉपर्टी नंबर 2. बाद में वेरिएबल है t, वेरिएबल को x कर सकते हैं, वेरिएबल t की जगह x, dt की जगह dx, यानी t की जगह x कर सकते हैं. बाय प्रॉपर्टी नंबर 4, इंटीग्रेशन लिमिट 0 a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx, एंड दिस इज राइट हैंड साइड RHS. इसको प्रॉपर्टी नंबर 7 नंबर प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू ट्वाइस है f ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू ट्वाइस है f ऑफ x dx इक्वल टू, यहाँ पे लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट को हाफ करके दो इंटीग्रेशंस. अपर लिमिट को हाफ किए तो ट्वाइस है का हाफ है a, तो 0 टू a, 0 टू a, हाफ ऑफ द अपर लिमिट. पहले इंटीग्रेशन में f ऑफ x एज इट इज, सेकेंड इंटीग्रल में f ऑफ x, x की जगह ओरिजिनल अपर लिमिट माइनस x. f ऑफ ओरिजिनल अपर लिमिट कितना है? ट्वाइस है, f ऑफ ट्वाइस है माइनस x dx. इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू ट्वाइस है f ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू a f ऑफ x dx प्लस अगेन 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x dx. इसको प्रूव करना है. यहाँ पे लिमिट, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है ट्वाइस है,
इसके बीच में ए, प्रॉपर्टी नंबर 3, 0 लेस देन ट्वाइस है, ए लाइज बिटवीन 0 एंड ट्वाइस है, तो लिमिट 0 टू ट्वाइस है, इसको दो इंटीग्रेशन में स्प्लिट अप कर सकते हैं, 0 टू ए पहला इंटीग्रेशन और सेकंड इंटीग्रेशन ए टू ट्वाइस है, सेकंड इंटीग्रल इज ए टू ट्वाइस है। प्रॉपर्टी नंबर 3, सिंस 0 लेस देन ट्वाइस है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू ट्वाइस है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, पहले इंटीग्रेशन में लिमिट 0 टू ए, ये 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सेकेंड इंटीग्रेशन में लिमिट ए टू ट्वाइस है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब चेक करो राइट हैंड साइड, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ गए, करेक्ट है, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस है। राइट साइड में एफ ऑफ एक्स आ गया, होना एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तो राइट साइड में सेकंड इंटीग्रल में सब्सटीट्यूशन x इक्वल टू 2a माइनस टी, 2a माइनस एक्स होना तो 2a माइनस टी रखना है। ऑन राइट हैंड साइड इन सेकंड इंटीग्रल पुट x इक्वल टू 2a माइनस टी, राइट साइड में सेकंड इंटीग्रल में सब्सटीट्यूशन x इक्वल टू 2a माइनस टी, डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस है कॉन्स्टेंट टर्म, डेरिवेटिव 0, माइनस टी के डेरिवेटिव -1 इंटू डी टी, यानी डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करेंगे, लोअर लिमिट है ए, क्योंकि सब्सटीट्यूशन यहाँ पे लिया अपन है, लोअर लिमिट है व्हेन x इक्वल टू ए इक्वल टू 2a माइनस टी, यहाँ पे x का वैल्यू ए रखना है, ए इक्वल टू 2a माइनस टी ट्रांसफर, यानी t इक्वल टू ट्वाइस ए माइनस ए, ट्वाइस ए माइनस ए, लोअर लिमिट आ गई ए। इसके बाद में व्हेन x इक्वल टू ट्वाइस है, x के वैल्यू यहाँ पे ट्वाइस रखेंगे, तो ट्वाइस ए इक्वल टू ट्वाइस ए माइनस टी, ट्वाइस ए इक्वल टू ट्वाइस ए माइनस टी ट्रांसफर किए, तो t इक्वल टू ट्वाइस ए माइनस ट्वाइस ए, दैट मीन्स t इक्वल टू 0। द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन a टू ट्वाइस है, यहाँ पे a टू ट्वाइस है, न्यू लिमिट रहेंगे a टू 0 आफ्टर सब्सटीट्यूशन के बाद लिमिट चेंज करेंगे a टू 0, यानी ये स्टेप एज इट इज लिखना है, सिर्फ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह ट्वाइस ए माइनस टी, डी एक्स की जगह माइनस डी टी, लिमिट्स ए टू ट्वाइस ए की जगह ए टू 0, तो इक्वेशन 1 बिकम्स इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू ट्वाइस है एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, पहला इंटीग्रेशन जैसे कि वैसे इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन लिमिट चेंज हो गई ए टू 0, एफ ऑफ एक्स की जगह 2a माइनस टी, डी एक्स की जगह पर माइनस डी टी। अभी माइनस डी टी के माइनस साइन कॉमन, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस का होगा माइनस ए टू 0 एफ ऑफ 2a माइनस टी डी टी। नाउ अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि इंटीग्रेशन लिमिट ए टू 0, ये चेंज करेंगे 0 टू ए, माइनस साइन विल कैंसिल, यानी यहाँ पे आएगा प्लस, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस का हो गया प्लस ए टू 0 का लिखेंगे 0 टू ए एफ ऑफ 2a माइनस टी डी टी, प्रॉपर्टी नंबर 2। बाद में प्रॉपर्टी नंबर 4, वेरिएबल इंटरचेंज के, वेरिएबल टी है तो वेरिएबल एक्स कर सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ये इंटीग्रेशन है 0 टू ए एफ ऑफ 2a माइनस टी की जगह 2a माइनस एक्स डी टी की जगह पर डी एक्स बाय प्रॉपर्टी नंबर 4, एंड दिस इज राइट हैंड साइड। ये प्रूव करना था, 0 टू ट्वाइस है एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। बाद में प्रॉपर्टी नंबर 8 के पहले दो डेफिनेशंस है। एक डेफिनेशन है इवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स में एक्स के जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करने के बाद में वही फंक्शन मिलता है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, then the function is said to be an even function. F of minus x is equal to f of x. Function is even function. For example, f of x equal to x square upon x square plus 5. f of minus x square के जगह माइनस एक्स का स्क्वायर, x square के जगह माइनस एक्स का स्क्वायर, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स प्लस 5, माइनस एक्स का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये होगा एफ ऑफ एक्स। यानी फंक्शन में एक्स के जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करने के बाद में यदि वही फंक्शन मिलता है, नो चेंज,
f of minus x is same as f of x, then the function f of x is said to be an even function. दूसरा और एक एग्जांपल f of x इक्वल टू cos x. f of x है तो यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स, cos of x की जगह माइनस एक्स. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, cos of minus x इक्वल टू cos x and cos x means f of x. cos x is equal to f of x, so f of minus x is equal to f of x. f of minus x equal to f of x, so f of x is an even function. यानी f of minus x और f of x दोनों इक्वल है, फंक्शन इवन फंक्शन है. दूसरी डेफिनेशन है ऑड फंक्शन के. A function f of x is said to be an odd function if f of minus x is equal to minus f of x. यानी फंक्शन में x के जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करने के बाद में फंक्शन यदि साइन में चेंज होता है, इफ द फंक्शन चेंजेस इन साइन देन इट इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन. f of minus x इक्वल टू f of minus x. फॉर एग्जांपल f of x इक्वल टू sin x, f of minus x इक्वल टू sin of minus x. ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है sin of minus थीटा दैट इज माइनस sin थीटा माइनस sin x. माइनस sin x मीन्स f of x है तो माइनस f of x. f of minus x इक्वल टू माइनस f of x, तो f of x इक्वल टू sin x इज एन ऑड फंक्शन. और इसके ऊपर अपने पास में प्रॉपर्टी नंबर 8 है, इंटीग्रेशन लिमिट माइनस a टू a f of x dx. इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस 0 टू a f of x dx. माइनस a टू a को लिखेंगे ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू a इफ द फंक्शन f of x इज एन ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन. यदि फंक्शन ऑड है, f of x ऑड फंक्शन है, तो आंसर आता है 0 इक्वल टू 0 इफ f of x इज एन ऑड फंक्शन. लोअर लिमिट इज माइनस a, अपर लिमिट है a. लोअर लिमिट माइनस a, अपर लिमिट है a. माइनस a और a के बीच में आता है 0. तो प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज़ करेंगे. माइनस a टू 0 एक इंटीग्रेशन, 0 टू a सेकेंड इंटीग्रेशन. यानी माइनस a टू a इसको स्प्लिट अप करेंगे, माइनस a टू 0 एंड सेकेंड इंटीग्रेशन 0 टू a. सिंस माइनस a लेस देन 0 लेस देन a, इंटीग्रेशन लिमिट माइनस a टू a f of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहला लिमिट आएगा माइनस a टू 0, माइनस a टू 0 f of x dx प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन में लिमिट 0 टू a f of x dx. अब ये 0 टू a f of x dx यहाँ पे ट्वाइस, यानी ये इंटीग्रेशन करेक्ट है, इसको चेंज नहीं करना है. पहले इंटीग्रेशन में यानी राइट हैंड साइड में फर्स्ट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू माइनस टी. x इक्वल टू माइनस टी किस लिए कि इवन ऑड फंक्शन की डेफिनेशन f of माइनस एक्स इक्वल टू है f of x और माइनस f of x. तो यहाँ पे पुट x इक्वल टू माइनस टी, dx इक्वल टू आएगा माइनस डी टी, dx इक्वल टू माइनस डी टी. लिमिट चेंज करेंगे, लोअर लिमिट है माइनस a व्हेन x इक्वल टू माइनस a इक्वल टू माइनस टी दैट मीन्स t इक्वल टू a. व्हेन x इक्वल टू 0 अपर लिमिट है 0 व्हेन x इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस टी दैट मीन्स t इक्वल टू 0. लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन माइनस a टू 0, इसके जगह पे आएगा a टू 0. यानी इंटीग्रेशन लिमिट माइनस a टू a f of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन न्यू लिमिट a टू 0 f of माइनस टी डी टी, f of माइनस टी डी टी माइनस डी टी, यहाँ पे माइनस डी टी और प्लस 0 टू a f of x dx. ये माइनस डी टी के माइनस साइन कॉमन, माइनस साइन कॉमन, इंटीग्रेशन लिमिट a टू 0 f of माइनस टी डी टी प्लस 0 टू a f of x dx. माइनस साइन कैंसिल करने के लिए लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन a टू 0 को चेंज करेंगे 0 टू a बाय प्रॉपर्टी नंबर 2. सेकंड इंटीग्रेशन एज इट इज. बाद में वेरिएबल t है, t का वेरिएबल करेंगे x, f ऑफ माइनस टी का होगा f ऑफ माइनस एक्स डी टी का dx बाय प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब सेकंड केस, फर्स्ट केस कोई भी पूछता है इवन के लिए ऑड के लिए, तो यहाँ तक मैटर कॉमन रखना है. केस नंबर 1, इफ f of x इज एन इवन फंक्शन, यदि फंक्शन इवन है तो इवन की डेफिनेशन क्या है, f of माइनस एक्स इक्वल टू f of x. यानी यहाँ पर f of माइनस एक्स इक्वल टू f of x लिख सकते हैं. एंड फॉर इक्वेशन 2 बिकम्स इंटीग्रेशन लिमिट माइनस a टू a f of x dx इक्वल टू यहाँ पे 0 टू a f of x dx प्लस 0 टू a f of x dx. यहाँ पे f of माइनस एक्स की जगह लिखेंगे f of x.
और दोनों इंटीग्रेशन सेम है, इनकी हो गई एडिशन ट्वाइस, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a f of x dx हो गया फर्स्ट केस का प्रूफ। सेकंड केस में लेंगे, इफ f of x इज एन ऑड फंक्शन, फंक्शन यदि ऑड है तो ऑड की डेफिनेशन क्या है, f of माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। इक्वेशन नंबर 2 में रखना है f of माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स, बाकी टर्म जैसे के वैसे, माइनस साइन कॉमन, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a f of x dx प्लस 0 to f of x dx, माइनस 2 प्लस 2 रहा तो कैंसिल, माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल। वैसे इंटीग्रेशन दोनों सेम है, 0 to a f of x dx, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है, दोनों इंटीग्रेशन हो गए कैंसिल एंड इक्वल टू गए 0, दैट मीन्स RHS। यदि फंक्शन ऑड है तो इंटीग्रेशन लिमिट माइनस a to a f of x dx इक्वल टू 0। एग्जाम्पल्स में इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स, लेट आई इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, लोअर लिमिट है 0 तो x के जगह लिखेंगे 1 माइनस एक्स, पुट x इक्वल टू 1 माइनस एक्स, प्रॉपर्टी को से इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a f of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a f of a माइनस एक्स डी एक्स। वेन लोअर लिमिट इज 0 तो x के जगह पर a माइनस एक्स रखा तो भी आंसर चेंज नहीं होता, कर सकते। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स डी एक्स, रिप्लेस x बाय अपर लिमिट 1 है तो 1 माइनस एक्स, यहाँ पे x स्क्वायर है तो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 1 माइनस x के जगह ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, दिस इज I इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर है 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एक्स, अंडर रूट एक्स डी एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स, और रूट एक्स से तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1, 1 इंटू रूट एक्स एंड रूट एक्स माइनस 2x इंटू रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स एंड एक्स रेस टू 1/2, एक्स रूट एक्स एंड एक्स रेस टू 3/2, x square root x and x raised to 5/2, x root x and x raised to 1, root x and x raised to 1/2, इंडेक्स का रूल अप्लाई करेंगे, x raised to 1 plus 1/2, 1 plus 1/2 मीन्स x raised to 3/2। वैसा x square root x and x raised to 2 plus 1/2, 2 plus 1/2 that is 5/2। ये चेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 x रेस टू 1/2 माइनस 2 x रेस टू 3/2 प्लस x रेस टू 5/2 dx, x रेस टू 1/2 का इंटीग्रेशन, बाद में x 2 माइनस 2 कॉमन ले लिए, x रेस टू 3/2 का इंटीग्रेशन प्लस x रेस टू 5/2 का इंटीग्रेशन सेपरेट, x रेस टू 1/2 का इंटीग्रेशन है x रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 ब्रैकेट कंप्लीट, लिमिट 0 to 1 माइनस 2 इंटू x रेस टू 3/2 का इंटीग्रेशन x रेस टू 5/2 अपॉन 5/2 ब्रैकेट कंप्लीट, लिमिट 0 to 1 प्लस x रेस टू 5/2 का इंटीग्रेशन x रेस टू 7/2 अपॉन 7/2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1। ये हो गया डिवाइड बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3, डिवाइड बाय 5/2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2/5, डिवाइड बाय 7/2 तो मल्टीप्लाई बाय 2/7, अप्लाई अपर लिमिट 2/3 1 रेस टू 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 है 0 रेस टू 3/2 0, सेकंड टर्म 0 माइनस 2 इंटू 2/5 1 रेस टू 5/2 माइनस लोअर लिमिट 0 है तो सेकंड टर्म 0 प्लस 2/7 इंटू 1 रेस टू 7/2 माइनस 0 0 रेस टू 7/2 0, 1 का पावर कितना भी है तो 1, 1 रेस टू 3/2 1, 1 रेस टू 5/2 1, 1 रेस टू 7/2 1, एंड द फर्स्ट टर्म है 2/3 माइनस 2 इंटू 2/5 माइनस 4/5 प्लस 2/7, 3 इंटू 5 इंटू 7 एलसीएम में 105, 105 को 3 से डिवाइड किए तो 35, 35 इंटू 2 70, 105 को 5 से डिवाइड किए तो 21, 21 इंटू 4 84, 105 को 7 से डिवाइड किया तो 15, 15 इंटू 2 30, एंड न्यूमरेटर 16 अपॉन 105।
सेकेंड नंबर है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a x square a minus x whole raised to 3/2 dx लेट i इक्वल टू गिवन इंटीग्रल। फिर से वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट है 0, यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a f of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a f of a minus x dx। यानी रिप्लेस x बाय a माइनस एक्स, अपर लिमिट है a, यहाँ पे भी अपर लिमिट है a, x की जगह लिखेंगे a माइनस एक्स, यहाँ पे x की जगह a माइनस एक्स, आंसर इज i इक्वल टू, यानी गिवन इंटीग्रल इज सेम एज इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a एक्स स्क्वायर की जगह a माइनस एक्स होल स्क्वायर a माइनस ब्रैकेट में a माइनस एक्स होल रेस्ट टू 3/2 dx। इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a माइनस एक्स होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस ट्वाइस a x प्लस एक्स स्क्वायर, a माइनस a कैंसल, माइनस माइनस प्लस x यानी x रेस्ट टू 3/2। अगेन मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय x रेस्ट टू 3/2। इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a स्क्वायर इंटू x रेस्ट टू 3/2 माइनस ट्वाइस a x इंटू एक्स रेस्ट टू 3/2 हो गया x रेस्ट टू 5/2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेस्ट टू 3/2, 2 प्लस 3/2 7/2। इंटीग्रेशन सेपरेट a स्क्वायर इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a स्क्वायर एक्स स्क्वायर रेस्ट टू 3/2 dx माइनस ट्वाइस a कॉमन इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a एक्स रेस्ट टू 5/2 dx प्लस इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a एक्स रेस्ट टू 7/2 dx। यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन, एक्स रेस्ट टू 3/2 का इंटीग्रेशन, एक्स रेस्ट टू 5/2 का इंटीग्रेशन, एक्स रेस्ट टू 7/2 का इंटीग्रेशन, ए स्क्वायर इंटू एक्स रेस्ट टू 3/2 का इंटीग्रेशन, एक्स रेस्ट टू 5/2 अपॉन 5/2 मीन्स इंटू 2/5 लिमिट 0 to a माइनस ट्वाइस ए एक्स रेस्ट टू 5/2 का इंटीग्रेशन, एक्स रेस्ट टू 7/2 अपॉन 7/2, या अपॉन 7/2 को लिखेंगे 2/7 इंटू में, एक्स रेस्ट टू 7/2 का इंटीग्रेशन, एक्स रेस्ट टू 9/2 अपॉन 9/2 मीन्स इंटू 2/9, तीनों के लिए लिमिट है 0 to a। अप्लाई अपर लिमिट a स्क्वायर इंटू ट्वाइस 2/5 a रेस्ट टू 5/2 माइनस 0 x इक्वल टू 0 रेस्ट टू 5/2 0 इंटू 2/5 मीन्स 0, वैसे माइनस ट्वाइस a 2/7 a रेस्ट टू 7/2 माइनस 0 प्लस 2/9 a रेस्ट टू 9/2 माइनस 0। ये 2/5 इंटू a रेस्ट टू 2 इंटू a रेस्ट टू 5/2 a रेस्ट टू 9/2 माइनस ट्वाइस माइनस 2 इंटू 2/7 माइनस 4/7 a इंटू a रेस्ट टू 7/2 a रेस्ट टू 9/2 प्लस 2/7 a रेस्ट टू 9/2, a रेस्ट टू 9/2 कॉमन ब्रैकेट में 2/5 माइनस 4/7 प्लस 2/9, एलसीएम आ गया 5 इंटू 7 इंटू 9 315 को 5 से डिवाइड किया तो 63 इंटू 2 126, 315 को 7 से डिवाइड किया तो 45 इंटू 4 180, 315 को 9 से डिवाइड किए तो 35 इंटू 2 70। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन न्यूमरेटर है 16 अपॉन 315, तो 16 इंटू a रेस्ट टू 9/2 अपॉन 315। सो प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में।